नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे भाइयों। एसएससी जीडी की तैयारी आपकी कैसी हो चुकी है? एक बार दिल पे हाथ रख के कमेंट में बता दीजिए। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपके एग्जाम शुरू होने से पहले हर एक चैप्टर के लेटेस्ट जो अभी एसएससी ने नए क्वेश्चंस पूछे हैं, जिस तरह के सवाल ट्रेंडिंग में हैं, जो एडुकेटी पैटर्न पर क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, वो आपको करा दिए जाएं। उसके लिए हमने इस सीरीज शुरू करी है, लेटेस्ट एडुकेटी पैटर्न पीवाईक्यू सीरीज। और इसकी क्लास में आज हम प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि के टॉप 20 लेटेस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चंस करेंगे। और यही 20 सवाल घूम फिर के बहुत सारी शिफ्ट में आपको दिखेंगे भी। ठीक है बच्चों, अभी जो दिल्ली पुलिस का, एसएससी सीजीएल का, सीपीयू का, सीएचएसएल का जो पेपर हुआ है, उस सब के सवालों को मैंने यहां पे लिया है। इसका एक मकसद है कि जो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल तो हैं, इनका आपको बेस्ट सॉल्यूशन जानने को मिल जाए और एक बार आपकी ढंग से प्रैक्टिस हो जाए। इससे पहले मैंने परसेंटेज और रेशियो दोनों चैप्टर के बेस्ट बेस्ट सवाल करा दिए हैं। अगर आप हमारे चैनल पे जाओगे सिलेक्शन वे पर, तो भैया हम बहुत पहले से यहां पढ़ाते आ रहे हैं। जीडी वाले बच्चों को एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई है मैंने जीडी वाले बच्चों के लिए। 10 जो है यहां पे एग्जाम पेपर मॉक टेस्ट भी सॉल्व कराएं। आप ये मॉक टेस्ट भी जरूर सॉल्व करें, क्योंकि अब तो मैं ये चैप्टर वाइज जैसे चला, मिक्स्ड प्रैक्टिस भी करा रखी है। और हमने अपनी एप्लीकेशन टेस्ट रैंकिंग पर यहां पे जीडी के प्रीवियस ईयर के सारे टेस्ट फ्री डाल रखे हैं। 350 टेस्ट फ्री हैं। 2025 में मेरे भाई 84 शिफ्ट जो है इंग्लिश की, हिंदी की, दोनों की हमने डाल रखी हैं। तो आप ये मॉक टेस्ट भी प्रैक्टिस करें, केवल पढ़ लेना काफी नहीं है, आपको पेपर मिक्स्ड आना है। मिक्स्ड मॉक टेस्ट जरूर लगाएं और प्रीवियस ईयर लगा लो, यही इतने सारे पेपर हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो शुरू करते हैं आज की कहानी। कॉपी पेन लेके बैठो पहले सवाल से, जो आया है सीएचएसएल 2025 प्री के अंदर। ठीक है बच्चों, चलिए। एक जूस विक्रेता शुद्ध संतरे के जूस में पानी मिलाता है। जूस बिकता संतरे का, लेकिन प्योर नहीं देता, पानी मिला के बेचता है। अगर वह मिश्रण को शुद्ध संतरे के जूस के लागत मूल्य पर बेचता है और 28% का लाभ कमाता है, लागत मूल्य पर ही बेच रहा है, फिर भी लाभ कमा रहा है 28%, तो मिश्रण में पानी और शुद्ध संतरे के जूस का अनुपात क्रम से क्या है? जूस वाला जो संतरे के जूस का लागत मूल्य उस पर ही जूस बेच रहा है, लेकिन फिर भी 28% प्रॉफिट कैसे कमा रहा है? पानी मिला के। यानी कि उसने जूस में कितना पानी मिलाया होगा? 28%। अगर उसे 28% प्रॉफिट हो रहा है पानी मिला देने से, यानी कि वो 28% संतरे के जूस में क्या मिला रहा है? पानी। 28% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 4%, 1/25। 28% की फ्रैक्शन वैल्यू 7/25। यानी कि अगर 25 यूनिट संतरे का जूस है, तो उसमें कितना वाटर ऐड कर दे रहा है वो? 7 यूनिट। आपसे क्या पूछा है? वाटर से प्योर ऑरेंज जूस का रेशियो क्या है मिक्सचर में? तो ऑप्शन नंबर ए आ गया, 7:। बहुत आसान सवाल था, कुछ भी नहीं है। सवाल नंबर 2। अगर किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस 25% बढ़ा दिया जाए, लाभ भी 20% से बढ़कर 30% हो जाए, तो कॉस्ट प्राइस में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? लेटेस्ट सीएचएल, ये हर एसएससी के पेपर में आ गया। अगर एक आइटम का सेलिंग प्राइस 25% बढ़ाते हैं, प्रॉफिट आल्सो इंक्रीजेस फ्रॉम 20% टू 30%। ये लाइन सबसे ज्यादा जरूरी है। इसका क्या मतलब है? यानी कि एक वस्तु पर पहले 20% प्रॉफिट हो रहा था, हमने सेलिंग प्राइस बढ़ा दिया 25%, अब उस वस्तु पे कितना प्रॉफिट है? 30%। तो हमने इसके लागत मूल्य भी बढ़ाया होगा वस्तु का। पूछा वस्तु का लागत मूल्य कितना परसेंट बढ़ गया? यही है ना। डेटा बहुत आसान है, कोई मुश्किल तो नहीं। तो कैसे करेंगे सवाल? 100 मान के। यहां ये है बच्चों सीपी और ये रहा एसपी। मान लीजिए कि मानव वस्तु का जो लागत मूल्य है वो कितना है? 100 है, ठीक है ना। तो एक वस्तु पर पहले कितना प्रॉफिट था? 20%। अगर 100% पे 20% प्रॉफिट होगा तो वस्तु बिकेगी कितने में? 120 में बिकेगी। सवाल है वस्तु का सेलिंग प्राइस 25% बढ़ा दिया जाए। अगर आप सेलिंग प्राइस 25% बढ़ाओगे तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा भाई? 120 का 25% बढ़ाओ। 120 का 25% कितना होता है? 30। 120 का 1/4, 30। अगर आप 120 को 30 बढ़ाओगे तो अब सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 150। अब सेलिंग प्राइस 150 है, लेकिन अब प्रॉफिट बढ़कर क्या हो गया? 30%। यानी कि 150 रुपए में अब आप वस्तु को बेच रहे हो। 150 रुपए में बेचने पर आपको कितना प्रॉफिट होता है? 30% का प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं?
तो क्या आप वस्तु का नया कॉस्ट प्राइस नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो ना। आप वस्तु को 150 रुपए में बेचते हो और आपको 30 रुपए का प्रॉफिट होता है, सीपी होता है 100%। अगर 100% पे 30% का प्रॉफिट हुआ तो ये 130% की वैल्यू है। यहां से क्या करो, आप 100% की वैल्यू निकाल लीजिए, है कि नहीं। 1% की वैल्यू 130 से डिवाइड कर देंगे, 100% की वैल्यू 100 से गुणा, ये आ गया। 1500 को 13 से भाग करेंगे, 13 एकम 13, 20, 13 एकम 13, फिर कितना बचेगा भैया, 7, 13 पंजे 65, 13 यानी कि अप्रोक्स कितना आ जाएगा, 115.3। ये अप्रोक्स आ गया 115.3। अब आप खुद बताओ, सवाल में क्या पूछा है, वस्तु के लागत मूल्य में कितने, क्रिय मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। वस्तु का सीपी पहले कितना था, 100, बढ़ के कितना हो गया, 115.3। कितना बढ़ गया, 15.3। अब एक बात आप मुझे बताइए, 100 में जो भी चेंज आएगा सीधा परसेंटेज में आएगा, यानी कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना बढ़ गया, लगभग 15.3%। आसान सवाल है, कोई मुश्किल तो नहीं है, आता है पेपर में। 320 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस 540 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या है। देखो बहुत बेसिक सवाल है। सवाल के अनुसार 320 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस किसके बराबर है, 540 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो जो सवाल कह रहा है वो कर देते हैं, कोई तकलीफ। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये किससे कटेगा जी, यहां पे 20 से जाएगा 16 बार और 20 से जाएगा भैया ये कितनी बार, 27 बार, है ना। तो यानी कि एसपी से सीपी का रेशियो कितना हो गया, एसपी बटे सीपी बराबर 27/16, ये रेशियो आ गया ना। 16 उधर चला जाएगा, यानी कि हमें कह सकते हैं 16 रुपए के कॉस्ट प्राइस का सामान आप कितने में बेच रहे हो, 27 में। यानी कि आपको यहां बेचने से क्या होगा, प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंटेज होगा। लेकिन आपसे पूछा कितना परसेंट, अगर 16 का सामान 27 में बेचोगे तो कितना प्रॉफिट होगा, 11 का। कितने पर, 16 पर, परसेंटेज में कितना, गुणा 100%। ये किससे चला जाएगा, 4 से 100 25 बार, 4 से 16 कितना, 4 बार। तो 11 गुणा 25 आ गया भैया 300, नहीं 275 ना, 250 प्लस 275/4%, यही क्या आ गया आंसर, ठीक है ना। तो बटे 4 आएगा भैया, बटे 3 नहीं आएगा, बटे 3 नहीं आएगा, बटे 8 नहीं आएगा, बटे 4 आएगा, एक ही ऑप्शन है सी, ठीक है ना। 4×6 24 और 3×4 = 32, 68:3/4%। आगे चलते हैं। एक डीलर अपने सामान को 16% लॉस पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलो वजन की जगह 750 ग्राम ही वजन करता है। उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बेईमान दुकानदार के सवाल पहले भी आ रहे थे और अब भी आ रहे हैं, ये सर्वव्यापी पैटर्न है, ठीक है भाई। एक डीलर ये कहता है, भाई साहब मैं तो अपना सामान 16% लॉस पर बेचता हूं, मैं खुद जिस दाम पे खरीद के ला रहा हूं आपको उससे 16% कम में दूंगा। तो 16% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 4%, 1/25, 16% की फ्रैक्शन वैल्यू 4 यानी कि डीलर 25 का सामान 4 कम कितने में बेच रहा है, 21 में। लेकिन अगर कोई कस्टमर 1 किलो सामान मांगता है तो 1 किलो देता ही नहीं, वो तो बेईमानी कर रहा है, 750 ग्राम ही देता है ना। अगर कोई कस्टमर 1 किलो 1000 ग्राम सामान मांगेगा तो केवल 750 ग्राम सामान ही देगा, यानी कि कस्टमर से 750 ग्राम सामान देके 1000 ग्राम का पैसा ले लेगा, है ना। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा इन दोनों का, सक्सेसिव, ठीक है ना भाई। तो देखो ये 250 से 3 बार और ये कितनी बार, 4 बार, यही हो गया ना। 3 से 21 कितनी बार कट गया, 7 बार। तो ये आ गया 25/7×4 = 28, यानी कि मैं कह सकता हूं अल्टीमेटली 25 के सीपी का सामान बिका कितने में, 28 में। तो कितना प्रॉफिट हुआ, 3 का, 25 पर 1/25 4%, 3/25 12%, तो उसको 12% का लाभ होगा। कोई डाउट, आगे समझ में। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई ये, ठीक है, इसके बिना तो पेपर बनता ही नहीं है। 5वां सवाल, एक आदमी ने 60,000 रुपए प्रत्येक में 2 कारें बेची, एक पर उसे 23% का लाभ हुआ जबकि दूसरे पर उसे 23% की हानि हुई। उसके लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये रहा ऑप्शन सामने दिख रहा है, सीपीयू का सवाल है।
एक आदमी ने 60,000 रुपए प्रत्येक में दो कारें बेची। इसका मतलब आदमी दो कार बेच रहा है, पहली भी 60,000 की, दूसरी भी 60,000 की, तो दोनों कारों को सेम सेलिंग प्राइस पर बेचा। इससे कोई मतलब नहीं है ना। एक कार को बेचने से 23% का प्रॉफिट हुआ, दूसरी कार को बेचने से 23% का लॉस हुआ। तो ओवरऑल दोनों कार पर मिलाकर आपको लॉस ही होगा। कितना? एक्स स्क्वायर बटे 100%, यानी कि 23 का स्क्वायर 529/100, 5.29% लॉस। दो दो वस्तु समान सेलिंग प्राइस पर बेची जाएं, एक पे X% प्रॉफिट, दूसरे पे X% लॉस, तो ओवरऑल आपको हमेशा एक्स स्क्वायर बटे 100% लॉस ही होता है। आइए, सीपीओ का लेटेस्ट, यदि अर्जित लाभ सेलिंग प्राइस का 25% है तो लागत मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या है? अगर प्रॉफिट जो हम अर्न कर रहे हैं वो सेलिंग प्राइस का 25% है तो सीपी पे प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? यार ऐसे लल्लू सवाल तो हमेशा से आते हैं। प्रॉफिट कितना है? 25%। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1/4। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, प्रॉफिट सेलिंग प्राइस का 25% है, यानी कि बेस क्या माना गया है? सेलिंग प्राइस। यानी कि अगर किसी वस्तु को 4 रुपए में बेचा गया है तो 4 रुपए का 25% आपको बेचने से 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो लागत मूल्य पर प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा भाई? वस्तु पे प्रॉफिट कितने का? 1। आपने वस्तु को बेचा कितने में? आपने वस्तु को 4 रुपए में बेचा, आपको 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा? 3। वस्तु का लागत सीपी 3 होगा, 3 पे 1 का प्रॉफिट होगा, तभी तो 4 में बिकेंगे। तो सीपी पर कितना प्रॉफिट है? 1/3, और 1/3 का मतलब आ गया 33 पॉइंट। आइए सवाल नंबर 7, एक सेंटर टेबल को 13,440 में बेचने पर प्रॉफिट परसेंटेज सेम सेंटर टेबल को 10,560 में बेचने पर हुए लॉस परसेंटेज के बराबर है। 20% का प्रॉफिट कमाने के लिए टेबल को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? इससे सरल सवाल बन सकता है। एक सेंटर टेबल को 13,440 रुपए में बेचने पर उतना ही परसेंट प्रॉफिट होता है जितना उस सेंटर टेबल को 10,560 रुपए में बेचने पर लॉस परसेंटेज होता है ना। ये सेंटर टेबल का लागत मूल्य 13,440 में बेचने पर उतना ही परसेंट प्रॉफिट है जितना 10,560 बेचने पर लॉस परसेंटेज है, ठीक है ना। तो ऐसे सवालों में सेम सीपी, सीपी तो सेम है ना, टेबल का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? दोनों का एवरेज जोड़ के आधा कर देना है कि नहीं, यानी कि 13,440 प्लस 10,560 बटे 2। तो आप बताओ कितना आ जाएगा? ये 23,000 और 1,000 24,000, 24,000 का आधा 12,000 आ गया ना, यानी कि टेबल का लागत मूल्य आ गया 12,000। लेकिन सवाल एक लेवल आगे, बोला 20% प्रॉफिट कमाने के लिए टेबल को किस दाम पर बेचना चाहिए? 12,000 का 20% कितना होता है? 2,400। अगर 12,000 पे 2,400 का प्रॉफिट कमाना है तो टेबल को कितने में बेचना पड़ेगा? 14,000। तो टेबल को 14,400 रुपए में बेचना पड़ेगा, और यही क्या आएगा सवाल का ऑप्शन नंबर ए, सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 8 करो। एक वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 19/24 पर बेचने पर एक आदमी को 5% लॉस होता है, ठीक है। यदि वह इसे वास्तविक विक्रय मूल्य के 90% पर बेचे तो उसके लाभ का परसेंटेज कितना होगा? ये एक ट्विस्टिंग लैंग्वेज का सवाल है मेरे भाई, जिसका बहुत दबदबा है पिछले 2-3 सालों से, ठीक है ना। ध्यान सुनिएगा, तो मैं आपको वही क्रीम सवाल करा रहा हूं केवल। देखो, एक वस्तु का सेलिंग प्राइस है, अगर आप उस वस्तु को उसके एक्चुअल सेलिंग प्राइस में ना बेच के सेलिंग प्राइस के 19/24 में बेचो तो 5% लॉस होता है। अगर एक्चुअल सेलिंग प्राइस के 90% पे बेचेंगे तो कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा? ये सवाल है। प्रॉफिट परसेंटेज किसको बेस मान के निकाला जाता है? सीपी, लागत मूल्य को। अरे कोई वस्तु कॉस्ट प्राइस 100% से जितने ज्यादा दाम पर बिकेगी वही तो प्रॉफिट परसेंटेज होगा। तो आप एक वस्तु को उसके वास्तविक सेलिंग प्राइस के 19/24 पर बेचते हो। 19/24 क्या आ रहा है? बटे 24। तो मैंने मान लिया कि माना एक वस्तु का जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस है 24 है। क्या मान लिया मैंने? 24। माना एक वस्तु का जो वास्तविक विक्रय मूल्य है
जो उसकी बिक्री की कीमत एक्चुअल में 24 है, लेकिन आप बेचते कितने में? 24 का 19/24 में। 24 का 19/24 कितना हो गया? 19। आप जब उस वस्तु को सेलिंग प्राइस के 19/24 में बेचोगे, यानी कि 19 में, तो कितना लॉस होता है? 5%। 100% पे 5% का लॉस हुआ तो वस्तु बिकेगी कितने में? कॉस्ट प्राइस के 95% में, है कि नहीं? यानी कि 5 गुना। सवाल यह है कि अगर इसे एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितना है? 24। एक्चुअल सेलिंग प्राइस के 90% में बेचा जाए तो लाभ क्या होगा? एक्चुअल सेलिंग प्राइस है 24, 24 का 90% क्या आएगा? 24 निम्मा 216, यानी कि 21.6। अगर आप इस सामान को एक्चुअल सेलिंग प्राइस के 90% में बेचोगे तो कितने में बिकेगा मेरे भाई? 21.6 की वैल्यू कितनी होगी? 5 गुना। बताओ कितना आ जाएगा? 108%। कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर, यानी कि 100% के लागत मूल्य का सामान बिका कितने में? 108% में। तो कितने परसेंट एक्स्ट्रा में बिका? 8%। ये क्या हो जाएगा आपका? कौन सा ऑप्शन है? चौथा, 8%। ठीक है ना? आइए, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 9वां, जीडी 2021 के पेपर का है। सोनी ने एक मोबाइल फोन राजू को 10% के प्रॉफिट पर बेचा। राजू ने इसे आलोक को 5% लॉस पर बेच दिया। आलोक ने इसे सोहन को 20% प्रॉफिट पर बेच दिया। सोहन ने इसे 6,270 रुपए में खरीदा। तो आपसे पूछा सोनी के लिए मोबाइल फोन का कॉस्ट प्राइस क्या था? ठीक है भाई, तो इस सवाल पढ़ते ही पता लग रहा है कौन सा है, ये सक्सेसिव बेस्ड क्वेश्चन है ना? सोनी ने एक मोबाइल फोन बेचा किसको? राजू को, है ना? सोनी ने मोबाइल फोन बेचा राजू को 10% के प्रॉफिट पर। राजू ने इसे बेचा आलोक को कितना भैया? 5% के। फिर आलोक ने इसे बेचा है सोहन को कितने? 20% के प्रॉफिट पर। और सोहन ने इसे कितने में खरीदा है? 6,270 में। यानी कि आलोक ने सोहन को यह मोबाइल फोन कितने में बेचा? 6,270 में बेचा, है ना? आलोक ने सोहन को बेचा है, सोहन ने 6,270 में खरीदा है। तो आपसे क्या पूछा? सोनी के लिए मोबाइल फोन की क्रय मूल्य क्या है, यही पूछा है। तो क्या ये सक्सेसिव नहीं है प्यारे बच्चों? सोनी ने राजू को बेचा, राजू ने आलोक को, आलोक ने आगे सोहन को। फाइनल वैल्यू दी हुई है और आपसे क्या पूछिए? केवल इनिशियल वैल्यू। ये सब तो आता है पेपर में, है? चलिए, तो क्या है, सक्सेसिव निकाल लेते। डेटा बहुत आसान है, रेशियो में कन्वर्ट कर लो। सोनू ने राजू को बेचा 10% प्रॉफिट पर। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/, यानी कि 10 का सामान कितने में बिकेगा? 11 में, मल्टीप्लाई। फिर राजू ने बेचा 5% लॉस पर। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, यानी कि 20 पे 1 का लॉस होगा। 20 का सामान कितने में बिकेगा? 19 में, मल्टीप्लाई। फिर आलोक ने बेचा 20% प्रॉफिट पर। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या? 1/, यानी कि 5 का सामान कितने में बिकेगा? 6 में। ठीक है ना? सीधी सीधी गुणा। तो 2 तिया 6 और ये 2 से 10 बार, तो नीचे क्या आ गया भैया? 500। और ऊपर क्या आ गया? 11 गुणा 19 209। 11 गुणा 19 209, 209 तिया 600, 627। ये इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का क्या आ गया? प्रारंभिक मान अंतिम मान का रेशियो आ गया। यानी कि अगर सोनी का कॉस्ट प्राइस 500 यूनिट था तो फाइनली सोहन को बिका कितने में? 627 में। जबकि सोहन को बिका है 6,270 में, 10 गुना। तो भाई सोनी का सीपी भी क्या होगा? 500 का, यानी कि, तो इससे आसान कोई सवाल हो सकते हैं? ये सब कुछ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा। दिस इज द ओनली क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, आइए। एक किंडल को 15% प्रॉफिट पर $1196 में बेचा गया। ठीक है, अगर इसे $884 में बेचा जाता है तो एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस क्या होगा? परसेंटेज में बताना है। ठीक है बच्चे, बच्चे क्या करते हैं यहां पे कि पहली लाइन से वो लोग सीपी निकालते हैं। निकाल सकते हो ना भाई? एक किंडल को 15% प्रॉफिट पे बेचा, कितने में? $1196 में बेचा। यहां से सीपी निकालेंगे, फिर आगे सॉल्व करेंगे। 2 स्टेप हो जाएंगे। एक स्टेप में कैसे करना है आपको बताना है, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। प्रॉफिट लॉस परसेंटेज निकाला जाता है सीपी को बेस मान के। सीपी क्या होता है? लागत मूल्य 100%। तो आप ये पता करो कि 100% से कितने कम या ज्यादा में बिका है, डायरेक्ट, है ना?
आपने एक किंडल को बेचा $1196 में, है ना, बड़ा महंगा भाई। कितना प्रॉफिट हुआ? 15%। 100% पे 15% का प्रॉफिट है तो बिका कितने में? 115% में, है कि नहीं? $1196 में आपने बेचा है तो बिका कितने में? 115% में। तो $1 की वैल्यू कितनी आएगी भैया? यहां से बटे 1100, $1 की वैल्यू आ गई। अगर इसी किंडल को बेचा जाए $884 में, कितने में बच्चों? 800, तो $884 की वैल्यू कितने परसेंट आएगी 884 से? इतना सा सवाल है बच्चों। $884 की परसेंटेज में वैल्यू निकाल लो। 115 क्या होता है? 23 पंजे 115, 23 से पक्का कटेगा, है ना? 23 सड़ा हुआ नंबर है तो कितना? 23 पंजे 100 और 4 23 दूनी 46। बहुत बढ़िया, ठीक भैया। तो कितना आएगा? 26 तिया 78 और 10, 26 चौका, है ना, और 26 दूनी 52, 2 से 34, तो कितना आएगा? 17 पंजे 85%। यानी कि अल्टीमेटली हुआ क्या? 100% के लागत मूल्य का सामान बिका कितने में? 15% कम में बिका। यानी कि आपको 15% का क्या हो गया बच्चों? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल करते हैं भाई। सवाल नंबर है 11, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का। गोपी ने एक वस्तु उसके सेलिंग प्राइस के 7/8 पर खरीदी और उसने इसे सेलिंग प्राइस से 20%, यदि उसने इसे सेलिंग प्राइस से 20% अधिक पर बेचा होता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता? गोपी परचेज्ड एन आर्टिकल एट 7/8 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। देखो 7/8 आ रहा है। देखो एक वस्तु का कुछ ना कुछ सेलिंग प्राइस फिक्स है, ठीक है ना बच्चों। गोपी ने जो वस्तु खरीदी है उसके सेलिंग प्राइस के 7/8 पर खरीदी है। 7/8 बटे क्या आ रहा है? 8 बटे 8 आ रहा है। तो मैंने मान लिया कि माना वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है वो 8 रुपए है। माना वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना है? 8। इससे क्या है कि सवाल बहुत इजी हो जाता है। हमने मान लिया कि माना एक वस्तु का जो फिक्स सेलिंग प्राइस है वो 8 है, तो गोपी ने जो वस्तु खरीदी है सेलिंग प्राइस के 7/8 पर खरीदी है। तो सेलिंग प्राइस 8 का 7/8 कितना आएगा? 7। 7 में खरीदी। अगर उसने सेलिंग प्राइस से 20% अधिक पर बेचा होता, सेलिंग प्राइस कितना है? 8। अगर सेलिंग प्राइस से 20% ज्यादा में बेचा होता, 8 का 20% कितना होता है? 1.6। 8 दूनी 16, 1.6 ज्यादा। यानी कि अगर उसने 9.6 में बेचा होता, यही सवाल है ना, तो पूछा है कितने परसेंट का लाभ होता। भाई खरीदा 7 में, अगर वो 9.6 में बेचता तो कितना प्रॉफिट होता? 2.6 का प्रॉफिट होता ना। 7 पर परसेंटेज में कितना होता? गुणा 100%। तो ये आ जाएगा मेरे भाई यहां पे 260/7। तो कितना आ जाएगा? 260/7। तो ये तो आंसर आएंगे नहीं भैया ये दोनों, है ना। कितना आएगा भैया बताओ? 7 या 21 और 5 0 7 7 49, 37 सही 1/, तो 37 से 1/7% का प्रॉफिट होता। ऑप्शन नंबर। इतना आसान सवाल है। आगे चलते हैं, बताइएगा। एसएससी जीडी 2021 का एज इट इज क्वेश्चन है ये वाला। 151.2 में 18 संतरे बेचने पर एक आदमी को 20% का नुकसान होता है। 30% का प्रॉफिट कमाने के लिए उसे 819 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए? समझ में आया ना। ये एक प्रॉफिट लॉस का बहुत मतलब फिक्स वैरायटी का सवाल है जो पेपर में आता है। बहुत सारे तरीके हैं, एक्स मान के भी करते हैं, एक आर्टिकल का सीपी बराबर कर दो उससे भी हो जाएगा। पर मैं आपको एक बहुत बेहतरीन शॉर्ट मेथड बता रहा हूं। लैंग्वेज यही रहेगी, इतनी वस्तुओं को हम इतने रुपए में बेचते हैं, इतने परसेंट का प्रॉफिट लॉस हुआ। कितनी वस्तुओं को इतने रुपए में बेचा जाए कि इतने परसेंट का प्रॉफिट लॉस हो, यही लैंग्वेज रहेगी। सबके दिमाग में आ गया? तो देखो ध्यान सुनेगा। पहली चीज पढ़िए, 18 संतरे 151.2 रुपए में बेचने से कितना लॉस होता है एक आदमी को? 20%। कितने संतरे बेचे? 18 संतरे। यहां क्या लिखना है आपको? आर्टिकल। नीचे क्या लिखना है बच्चों आपको? रुपए। कितने रुपए में बेचा आपने? 151.2
151.2 में बेचा, ठीक है ना। कितना लॉस हुआ जी? 20%। 100% पे 20% का लॉस हुआ तो बिका कितने में? 100 माइनस 20 80, यहां लिख देंगे परसेंटेज। सेम चीज आपको बराबर करनी है। बोला कितने संतरे बेचने चाहिए, है ना, कितने संतरे बेचने चाहिए, कितने रुपए में? 819 रुपए में, जिससे क्या हो आपको 30% लाभ हो। 100% पे 30% लाभ होगा तो बिका कितने में? 130% में। इक्वल कर दिया। केवल हल्की कैलकुलेशन, कोई बहुत ज्यादा तो नहीं है। ये जीरो और परसेंटेज कट जाएगा अभी। 13 से जा रहा है, देखो 13 चिंग 78 और 13 तिया, ठीक है जी। अब आप बताइए, 5 4 9, देखो 18 से कट गया भैया, 18 से काटेंगे तो 18 कितना, 18 अट्ठे 144 और 7 18 चौक, ठीक है भैया, दशमलव और यहां पे जीरो है भाई। 21 चौक 84 और 21 तिया, ठीक है, 4 से 8 2 बार, यानी कि 30 दूनी, यही क्या आ गया, 60 संतरे बेचने चाहिए। कोई दिक्कत? ठीक है ना। तो यहां पे डेटा काफी बढ़िया है ना, बड़ी बड़ी संख्याएं, सिंपल कैलकुलेशन करेंगे 60 आ जाएगा आंसर। कभी फेल नहीं होगी ये ट्रिक, मैं वो बताता ही नहीं जो जगह जगह रोने लगे। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। यदि किसी बिस्तर का सेलिंग प्राइस प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है तो लाभ प्रारंभिक मूल्य से 10 गुना है। तो आपसे पूछा इनिशियल प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात कीजिए, वायरल क्वेश्चन। अगर किसी बेड का सेलिंग प्राइस इनिशियल वैल्यू का डबल हो जाए तो प्रॉफिट भी उस पे इनिशियल वैल्यू का डबल हो जाएगा, यानी कि पहले जितना प्रॉफिट था अब उससे 10 गुना प्रॉफिट होगा, है ना। तो आपसे पूछा शुरुआती प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। क्लियर है? बहुत सारे तरीके हैं पर सिंपल लॉजिक हम आपको बताएं। सेलिंग प्राइस में चेंज, सेलिंग प्राइस में चेंज बराबर, सेलिंग प्राइस में चेंज बराबर प्रॉफिट लॉस में चेंज। भाई आप किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस जितना बढ़ाओगे, बिक्री कीमत जितनी बढ़ाओगे, कस्टमर से उतना पैसा एक्स्ट्रा लोगे, वही क्या आपका प्रॉफिट एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा कि नहीं। सवाल के अनुसार अगर किसी बिस्तर का सेलिंग प्राइस इनिशियल वैल्यू का दुगुना, यानी कि सेलिंग प्राइस पहले एसपी था तो 2 एसपी हो गया दुगुना, तो सेलिंग प्राइस बढ़ा कितना, प्रॉफिट प्रारंभिक मूल्य का 10 गुना हो गया। पहले पी रुपए का प्रॉफिट था, 10 गुना हो गया प्रॉफिट, 10 पी, तो प्रॉफिट बढ़ा कितना, 9 पी, 9 टाइम्स बढ़ा, है ना। तो दिस शुड बी इक्वल, यानी कि वस्तु के सेलिंग प्राइस और उसके प्रॉफिट का रेशियो कितना आ गया, 9/1। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जब आप बेड को 9 रुपए में बेचते हो तो आपको 1 रुपए का प्रॉफिट होता है, तो बेड का सीपी कितना होगा, 8 होगा, 8 पे 1 का प्रॉफिट होगा तो ही तो में बिकेगा। तो इनिशियल प्रॉफिट परसेंटेज कितना, 1/8, यानी कि 8.5। आसान सवाल है ना। यदि केले 50 रुपए में 60 की दर से खरीदे जाएं और 50 रुपए में 60 की दर से बेचे जाएं तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। ठीक है, आता है। आपने केला खरीदे और भाव से बेचे और भाव से, क्या पूछा है, प्रॉफिट परसेंटेज। कभी भी ऐसा सवाल आए तो आप ये पता लगाइए कि आप एक केला खरीद कितने का रहे हो और बेच कितने का रहे हो। देखो है, if bananas are bought at the rate of 60 है ना, bananas are bought at the rate of 54 rupee 60, हाँ, एट दी 4 रुपी 60 है ना। चल यहां 50 कर दे। बताओ बच्चों, देखो आप ना, ये रेट है, ये भाव है। जैसे आप आलू खरीदते हो ना 20 रुपए किलो, वो क्या है, भाव। यहां भी आप केले खरीदते हो, केले तो किलो के हिसाब से नहीं गिन के खरीदते हो, तो केले जब आप खरीद रहे हो तो आप 50 रुपए में 60 की दर से, यानी कि आप 60 केले कितने के खरीद रहे हो, 50 रुपए के। 120 केले खरीदोगे 100 रुपए के, ये तरीके, ये हो गया। अगर 60 केले 50 रुपए के खरीदे जा रहे हैं तो एक केला आप कितने का खरीदोगे, 50/60 रुपए का। और जब बेचने की बारी आती है तो वही सारे केले आप बेचते हो 60 रुपए में 50 की दर से, यानी कि
50 केले कितने के बेच रहे हो? 60 रुपए का। तो एक केला कितने का बेचोगे? 60/50 रुपए का। तो एक केला आपने इतने रुपए का खरीदा और इतने में बेचा, तो आपको लाभ प्रतिशत कैसे निकालोगे? इनका क्या ले लोगे? तो जब आप रेशियो लोगे तो ये तो जीरो तो कट ही गया ना, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, 5×5 = 25 रेशियो, और ये कितना आएगा? 6×6। अल्टीमेटली हुआ क्या कि आपने 25 का सामान 36 में बेचा, तो आपको 11 का प्रॉफिट हुआ ना। 25 पर 1/25 4%, 11/25 44% है ना। तो आपको 44% लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर यहां पे ये 44 कर लीजिए, ठीक है ना, 44% लाभ। ठीक है बच्चों, कोई तकलीफ? आगे चलेंगे। सवाल नंबर 15। एक वस्तु को 5115 पर बेचने से होने वाला लॉस उसी वस्तु को 10,230 रुपए में बेचने से प्राप्त प्रॉफिट का 65% है। तो वस्तु का सीपी ज्ञात कीजिए। जब एक वस्तु को 5115 रुपए में बेचते हो तो क्या होता है? लॉस होता है। और ये जो लॉस है, जब उसी वस्तु को 10,230 में बेचते हो तो प्रॉफिट होता है। तो उस प्रॉफिट का जो है कितना परसेंट? 65% है। ठीक है, आपसे क्या पूछा है? सीपी। ये बहुत फेमस सवाल है, बहुत ज्यादा आता है, ध्यान सुनेगा। मान लीजिए वस्तु का सीपी जो आपको निकालना है, एक वस्तु को जब आप 5,115 रुपए में बेचते हो तो 5,115 रुपए में बेचने से आपको लॉस होता है। इसी वस्तु को जब आप 10,230 रुपए में बेचते हो तो आपको क्या होता है बच्चों? प्रॉफिट होता है। यही है ना। 5,115 रुपए में बेचने से होने वाला लॉस 10,230 रुपए में बेचने पर होने वाले प्रॉफिट का 65% है। प्रॉफिट का 65% है। प्रॉफिट का 65%। क्लियर है? यानी कि मेरे भाई 10,230 में बेचने पर अगर आपको यहां पे 100 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है तो 100 का 65% यानी कि 5,115 में बेचने पर आपको 65 यूनिट का क्या हो रहा है? लॉस। ये बात है। 10,230 में बेचने पर अगर आपको 100 यूनिट का प्रॉफिट है तो 100 का 65% 65, 5,115 में बेचने पर 65 यूनिट का लॉस है। क्लियर है ना। आपको क्या निकालना है? सीपी। बताइए, कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा में बिक रहा है? 100 यूनिट। ये कॉस्ट प्राइस से कितना कम में बिक रहा है? 65 यूनिट। दोनों का डिफरेंस कितना है? 100 और -65 का डिफरेंस। 100 और -65 का डिफरेंस 165 है कि नहीं सचिन? रुपए में कितना डिफरेंस है बताओ जल्दी से। रुपए में ये 10,230 में बिक रहा है, ये 5,115 में। घटाओ तो भैया यही आ जाएगा। ये 5,115 का दुगुना ही 10,230। तो 10,230 में 5,115 घटाएंगे तो कितना आएगा? 5,115 रुपए। बताओ कितने गुना जल्दी से? 165। ये भी दोनों तरफ 5 ही है ना, तो कोई दिक्कत आने नहीं चाहिए। 165 का 3 गुना कितना आएगा? 480 और 15 495। 165 का 3 गुना कितना आएगा? 495। बचा कितना? 11×5 16। तो 165 एकम 131 गुना है। कहीं से भी कर लो। अगर 31 गुना हो रहा है तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी मेरे दोस्तों? 3,100 रुपए। तो मैं ये कह सकता हूं कि जब आप इस वस्तु को 10,230 में बेचते हो तो आपको 3,100 रुपए का क्या होता है? प्रॉफिट होता है। तो उस वस्तु का सीपी जो होगा वो 10,230 रुपए से कितना कम होगा? 3,100 रुपए कम होगा। तो वस्तु का सीपी कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? यहां पे 7,130 रुपए ये वस्तु का सीपी आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। ठीक है, कोई डाउट? आगे चलेगा। राकेश ने 154 कुर्सियां बेची और 66 कुर्सियों के सेलिंग प्राइस के बराबर का राकेश को लाभ हुआ। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? राकेश ने 154 कुर्सी बेची हैं, 66 कुर्सियों के सेलिंग प्राइस के बराबर का प्रॉफिट हुआ। लाभ प्रतिशत क्या है? हालांकि देखो ये जो संख्याएं ऑलरेडी कट रही हैं 22 से, तो 22 से काट के सवाल को छोटा कर लिया करो, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज भी क्या है? रेशियो ही तो है। तो जो कट रहा पहली रेशियो ले लो। तो 22×7 154 और ये 22×3 66। राकेश ने जब वस्तु कितनी कुर्सी बेची है? 7 कुर्सी बेची है।
मान लीजिए एक कुर्सी का जो सेलिंग प्राइस है 1 रुपए है। मान लीजिए एक कुर्सी का सेलिंग प्राइस कितना है, 1 रुपए मान लिया है ना। तो राकेश ने 7 कुर्सी बेची और राकेश को 3 कुर्सी के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट हुआ। एक कुर्सी का सेलिंग प्राइस 1 रुपए मान लिया, तो 3 कुर्सियों का सेलिंग प्राइस कितना है, 3 रुपए। यानी कि राकेश को 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ, 3 रुपए का। कितनी कुर्सी बेची राकेश ने, 7 कुर्सी। कितने की बेची होंगी, 7 रुपए की। एक कुर्सी का सेलिंग प्राइस 1 रुपए, 7 कुर्सी का। राकेश ने 7 रुपए की कुर्सी बेची है और राकेश को 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो सीपी कितना होगा, 4 का हो। सीपी 4 होगा, 4 पे 3 का प्रॉफिट होगा तभी तो 7 में मिलेगा। तो प्रॉफिट कितना है, 3/4, यानी कि 1/4 25%, 3/4 75%। आइए सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 17 करो। एक आदमी दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 2695 में बेचा है ना। एक आदमी के पास दो वस्तुएं, दोनों में से हर एक को 2695 में बेचा। पहली वस्तु भी 2695 बेची और दूसरी भी, यानी कि दोनों वस्तुओं को सेम सेलिंग प्राइस पर बेचा है ना। उसने पहले वस्तु को 18.75% प्रॉफिट पर बेचा। ज्ञात कीजिए दूसरी वस्तु कितने परसेंट लॉस पर बेचना पड़ेगा, जिससे कि कुल लेन देन में ना तो कोई लाभ हो ना ही कोई हानि हो। कुल लेन देन का मतलब दोनों वस्तु पर मिलाकर ना तो कोई प्रॉफिट हो ना ही कोई लॉस हो। देखिए परसेंटेज बताना इसकी कोई जरूरत नहीं, बस ये इसका फायदा ये हुआ कि दोनों वस्तु को समान सेलिंग प्राइस पर बेचा गया है। पहली वस्तु को 18.75% प्रॉफिट पर बेचा। 18.75% की फ्रैक्शन में वैल्यू देखो, देखो 6.25% सबको याद है। 6.25% 1/16, तो 18.75% की फ्रैक्शन वैल्यू है 3/16। 18.75% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/16। यहां मैं लिख रहा हूं सीपी और यहां लिख रहे हैं एसपी। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। एक आदमी ने पहली वस्तु को बेचा 18.75% प्रॉफिट में, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, 3/16। यानी कि अगर वस्तु का सीपी 16 है तो 16 पे 3 का प्रॉफिट हुआ है, तो पहली वस्तु बेची कितने में, 19 में। अब बताओ अगर पहली वस्तु का सेलिंग प्राइस 19 है तो दूसरी वस्तु का सेलिंग प्राइस भी 19 यूनिट होना चाहिए कि नहीं, कि दोनों वस्तुओं को सेम दाम पर बेचा गया है। हमें तो रेशियो से करना है। लेकिन सवाल यह है कि दूसरी वस्तु को कितने लॉस पर बेचना पड़ेगा कि पूरे ट्रांजैक्शन में ना तो प्रॉफिट हो कोई ना लॉस हो। अगर पहली वस्तु पे 3 का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरी वस्तु को अगर 3 के लॉस में बेच दिया जाए तो ओवरऑल ना तो कोई प्रॉफिट होगा ना लॉस। +3 और -3 क्या हो जाएगा, 0। लेकिन दूसरी वस्तु पे 3 का लॉस होगा और कितने में बेचोगे, तो दूसरी वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 22 होगा। 22 पे 3 का लॉस होगा तभी तो 19 में बिकेगा। तो दूसरी वस्तु का सीपी 22 है, 22 पे 3 का लॉस हुआ है कि नहीं। परसेंटेज में कितना गुणा, 100%। तो 300/22 कितना आ जाएगा, 22 से कम 22, और ये कितना बच जाएगा, 80। 22 तिया 66, यानी कि 13 पॉइंट समथिंग आपका लॉस परसेंटेज होगा, ए ऑप्शन। ठीक है ना। चलिए आगे चलते, अगला प्रश्न, सवाल नंबर 18, जीडी 2025 का। उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या है जो 8% प्रॉफिट के साथ 1566 रुपए में बेची गई। ऐसे ही सवाल आ रहे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर तो मैं शर्म के मारे करवा भी नहीं रहा, उसमें तो बहुत ही बुरे सवाल भरे पड़े। उस वस्तु का सीपी क्या है जिसे 8% प्रॉफिट के साथ बेचा गया है 1566 रुपए में। सीपी क्या होता है बेटा, 100%। 100% पे अगर 8% का प्रॉफिट होगा तो वस्तु बिकेगी कितने में, 108% में। यानी कि 1566 108% की वैल्यू है। 1% की वैल्यू कितनी आएगी, बटे 100। 100% की वैल्यू क्या आएगी, गुणा 100। यही क्या आना चाहिए आंसर। ठीक है ना, बताओ। ये उत्तर आ गया चौथा। देखो 108 एकम 108 बचा कितना, 48, 486। तो 108 486 आ गया ना, 48 486। तो 486 नहीं, ये वाला नहीं जाएगा भाई, काटना पड़ेगा। 4 से काट लेते हैं भैया इसको 25 बार, और ये कितना आ जाएगा 27 बार।
इतना तो कंफर्म है कि 25 का मल्टीपल आएगा, यानी कि ये वाला आंसर बनना चाहिए फिर। ठीक है भाई, करके देख लो चाहे। अगर आप यहां पे 27 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 27 पंजे 135, 27 पंजे 135, बच गया कितना? 21 216, और फिर 27 अट्ठे 216 है ना। तो 58 गुणा 25 आ गए प्यारे बच्चों। ठीक है बच्चा, तो 1500 से 50 कम कर देंगे, 1450, ये आंसर है। 58 में 29 आ रहा, 29 का मल्टीपल भी होगा। ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, ऐसा ऑप्शन होगा जिसको 8% बढ़ाने के बाद क्या आ जाए? 1566 आ जाए, वो ऑप्शन भी होगा। ठीक है भैया, तो ये मैंने आपको मेथड बता दिया है। आगे चलते हैं, अगला सवाल। सवाल है आपके सामने 19, जीडी 2021 का बताओ। कुणाल ने कोई वस्तु खरीदी और उसे 15% लॉस पर बेचा। ठीक है, अगर उसने 18% कम में खरीदा होता और 108 रुपए ज्यादा में बेचता तो कुणाल को 30% का प्रॉफिट होता। कितना प्रॉफिट होता? 30%। आपसे पूछा है उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस ज्ञात कीजिए, उस वस्तु का सीपी बताइए क्या है। देखो सवाल का डेटा बहुत आसान है, सवाल को 100 मान के भी कर सकते हो, पर सिंपल सा आपसे क्या पूछा? क्रिय मूल्य, परसेंटेज में डिफरेंस बराबर रुपए में डिफरेंस। कुणाल ने एक वस्तु खरीदी और उसे 15% लॉस पर बेचा, तो कुणाल वस्तु को कितने लॉस पे बेच रहा? 15% लॉस पे। ये माइनस लगाया मैंने, यानी कि कॉस्ट प्राइस से 15% कम में बेच रहा है। क्लियर है ना। आपसे क्या पूछा है? सीपी। सवाल के अनुसार यह है कि अगर कुणाल ने 18% कम दाम में खरीदा होता, कॉस्ट प्राइस से 18% कम में खरीदा होता, तो एक नया सीपी आ जाएगा। अगर कॉस्ट प्राइस से 18% कम में खरीदा होता, नया सीपी आ जाएगा, और 108 रुपए ज्यादा में बेचता तो कितना लाभ होता? 30%। यानी कि इस नए सीपी पर आपको कितना प्रॉफिट होता? 30% का प्रॉफिट होता। यानी कि ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस पर कितना चेंज आया? नेट चेंज कितना आया? -18 और +30 का ओरिजिनल सीपी पर कितना चेंज आया? माने सक्सेसिव ही तो है, पहले आपने कॉस्ट प्राइस को 18% कम किया, फिर जो नई वैल्यू आई उसको 30% बढ़ा के बेचा, तो ओरिजिनल जो सीपी उस पर कितना चेंज आया? -18 और 30 का क्या आएगा भैया? -18 +30, -18 गुणा 30/100, बताओ कितना आ जाएगा जी? 30 -18 12, और ये 18 गुणा 30 540/100 5.4। 12 में से 5.4 घटाएंगे तो कितना आएगा? 6.6%। तो मैं कह सकता हूं अब उस वस्तु के सीपी पर कितना प्रॉफिट होगा? 6.6% प्रॉफिट होगा, है ना। पहले वस्तु पे कितना लॉस था? 15% लॉस था। अब उस वस्तु पे कितना प्रॉफिट है? 6.6%। तो परसेंटेज में कितना डिफरेंस आया? घटाएंगे 21.6%। यही बात है ना। आप बोलोगे हाँ जी सर। प्राइस में कितना चेंज आया? 108 रुपए। वस्तु का दाम कितना बढ़ा दे? 21.6% के लिए 108 है। बताओ कितने गुना? सीधा 5 गुना है। 21 पंजे 105.6 का 5 गुना 3, 100, ये हो गया। आपसे क्या पूछा? वस्तु का क्रिय मूल्य, यानी कि 100% की वैल्यू। तो 100% की वैल्यू भी 5 गुना आ जाएगी। कितना आ जाएगा बेटे? 500 रुपए। यही क्या है? डी ऑप्शन। ठीक है ना। तो देखो ये चीज, ये प्रैक्टिस से आएगा। ये चीज आपको दिमाग में सोच लेनी थी कि भाई ओरिजिनल सीपी पर अब कितना परसेंटेज चेंज हो रहा है, पहले क्या था। परसेंटेज में डिफरेंस बराबर प्राइस में डिफरेंस। आखिरी सवाल करते हैं। सवाल नंबर है आपके सामने 20, जीडी के पेपर का। बताइए, एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस 1850 रुपए और 1480 रुपए हैं, लॉस परसेंटेज क्या होगा? भाई मैंने सवाल इसलिए दिया कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर भरा पड़ा है ऐसे सवालों से, जो अभी हुआ 2025 में। एग्जामिनर के मन में कहीं ना कहीं ये सवाल है, और मैं तो दावे से कह रहा हूं यही आएगा सबसे ज्यादा। और इस बहुत इजी, एक वस्तु का सीपी कितना है? 1850 रुपए। सेलिंग प्राइस कितना है? 1480 रुपए। क्या पूछा है? लॉस परसेंटेज। क्या ले लो? सीपीएसपी का, सीपीएसपी का रेशियो ले लेते हैं भैया। एक तो किससे जा रहे? तो 37 का पहाड़ा है। 37 पंजे 185 और 37 चौका 100, अल्टीमेटली 5 का समान बिका कितने में?
कितना लॉस हुआ? खत्म। ठीक है बच्चों, चलिए सवाल नंबर है आपके सामने 21। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। कृपया करके इस सवाल का आंसर मुझे कमेंट में तोड़ के बताएं, ठीक है ना। सीपीओ 2025 के पेपर में सवाल आया है। देखो, जीडी का जो पेपर है किससे मैच करता है भाई? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एसएससी, सीपीओ, ये लगभग सेम कैटेगरी में है कि नहीं भाई? अगर आप हमारे चैनल पे जाओगे गगन प्रताप मैथ्स पे, तो देखिए ये पेपर अभी लेटेस्ट करवा लिए गए हैं और इनमें बहुत सारे सवाल पूछे गए। एक प्लेलिस्ट बनाई है हमने, एसएससी 2025 टॉप बेस्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन। इसमें मैंने, ये देखिएगा, सीपीओ के टॉप 50 सवाल, 450 क्वेश्चंस का निचोड़ 50 सवालों में दिया हमने। ठीक है भैया, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के बेस्ट 100 सवाल, है ना काम की चीज। आप ये सवाल जरूर लगा लें, हालांकि उसमें से काफी चीजें मैं यहां पे करवा रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर मुझे कमेंट में करके बताइएगा। बेस्ट ऑफ लक। वीडियो कैसी लगी, सवाल कैसे लगे, समझ में आए, ये भी बताइए। अच्छा, जीडी की तैयारी अगर बढ़िया से नहीं हुई है तो यूपी कांस्टेबल का भी पेपर होना है इसके बाद, वो भी आप दोगे, उसमें मौका मत छोड़िए, क्योंकि उसका पेपर में अभी समय है 4-5 महीने, और आप आराम से उसका सिलेबस करके, रिवीजन करके, मॉक टेस्ट लगा के पूरी तैयारी कर सकते हो। और हम सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर यूपी कांस्टेबल वाले बच्चों के लिए पढ़ा रहे हैं ऑलरेडी। काफी सारी चीजें हो भी रही हैं, और हम तो इसका 1.5-2 महीने के अंदर सिलेबस भी खत्म कर देंगे, फिर केवल आपको प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है ना, क्योंकि प्रैक्टिस से ही संभव है, पढ़ने से नहीं। ठीक है बच्चों, तो आप इसको, मेरे प्यारे भी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं जो बच्चे। ठीक है, चलिए धन्यवाद।